ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। इसकी मम्मी सदमे में चली गई है। रोका कुत्ता को चप्पल से मारेंगे सब लोग, चप्पल से। अरे ये रेखा को बताइए टेंट वेंट लगवावे बच्चा जाओ मैं भंडारा खाने रे। यहाँ के चक्कर में हर महीना एक ना एक मौत होती रहती है यहाँ पर। लेकिन रेखा गुप्ता ये सब होने के बाद रेखा गुप्ता क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? इसको बुलाया जाए। रेखा गुप्ता एक नंबर की रेखा गुप्ता बहुत हमारी ने बहुत परेशान कर रही है। एमसीडी वाला ट्रक था, बच्चा जा रहा था देखने के लिए और ट्रक के नीचे आ गया। हाँ, पुलिस वाले ने मुझे ऐसे टक्कर मारा था। पुलिस वाला बोला था कि तुम कौन हो? इसका बच्चा बहुत छोटा था, नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी 5 साल का पूरा होने वाला था, उसको बुआ पूछने वाला था। कुछ नहीं बोल पा रही है, कुछ बोल ही नहीं पा रही। पुलिस वाले ने हमें यूँ बोला कि तुम 2 कोटी के वो नहीं हो। ड्राइवर के मौके पे आप लोगों ने पकड़ा था, भाग क्या था वो भीड़ भाड़ में। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के हैदरपुर क्षेत्र में है और कल यहाँ से एक हृदय विदायक घटना सामने आई है। आपको बता दें, अक्सर आप हमारे देश के अंदर सुनते होंगे कि किस प्रकार सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान चली जाती है। यहाँ से जो मामला सामने आ रहा है, आपको बता दें, एमसीडी के ट्रक के माध्यम से एक बच्चे को कल यहाँ पर कुचल दिया गया। वो बच्चे की गलती ये थी, वो बच्चा यहाँ पर पास में ही एक हनुमान चालीसा का और हिंदू सम्मेलन हो रहा था, उस जगह पर वो बच्चा हनुमान चालीसा इस तरीके से सुनने के लिए गया हुआ था। उसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ। और जब ये हिंदू सम्मेलन कल हो रहा था, आपको पता होगा कि इन दिनों राजधानी के साथ साथ देश के अंदर तमाम हिस्सों में इस तरीके से हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं, जिसमें तमाम लोग आ रहे हैं, तरह तरह के भाषण दे रहे हैं, लेकिन वो सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण कल एक बच्चे की यहाँ पर मौत हो गई। और उससे भी बड़ी गंभीर बात यह है कि जब ये घटना हो गई, उसके बावजूद वहाँ पर ना तो गाने बाने रुके, कुछ भी नहीं रुका, सब कार्यक्रम चलता रहा। वहाँ बड़े बड़े लोग आए हुए थे, उनमें से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो यहाँ पर आकर एक बार परिवार का दुख सुने, बच्चे से बात करें। आप लोग वहीं पर मौजूद थे। हमने बंद करवा के आई कि आप लोग शर्म नहीं आ रही है, हमारे बच्चे कुचल गई है, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये अच्छा लग रही है। बच्चा जब डेथ हो गई तो उसके बाद ही प्रोग्राम चल रहा था। हाँ, तभी खूब चल रहा, जब जाके खूब चल रहे थे, तब मैं आई यहाँ बच्चे के ना बॉडी लेके जा रही थी। नहीं उनकी माँ थी, नहीं बाप थी, कोई नहीं, घर के लोग थी। जब मैं रोकी बच्चे के, एम्बुलेंस लग जाके पुलिस वाले मेरे ऐसी धक्का दे के गया कि तू चले जा, तू कौन है। मेरे हाथ मारा कि मेरे ना ब्लाउज के ये गिर के पल्लू नीचे आ गए। तब मैं पुलिस वाले से भीड़े कह रहा तू क्या कर ले, तू कौन है, तू पुलिस वाले बोल रहे थे तू जहाँ से जा, तू यहाँ से जा, नहीं तो तू अपना नाम बता। जैन पुलिस ने धक्का दिया इनको, हम सब मौजूद थे वहाँ पे। ऐसे करे थे, ऐसे बच्चे को नहीं देखने मैं गई थी, मैंने एक वीडियो बनाया बच्चे का, तो पुलिस वालों ने भगा दिया कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। पुलिस वाले हम लोगों को अच्छे से देखने भी नहीं दे रहे थे। हमने बहुत कोशिश की देखने, जो भी देखने जा रहा था उसको भगा रहे थे। और यहाँ पे फंक्शन हो रहा था हनुमान जयंती का, तो हम बंद करवाने गए सारे, तो वहाँ पे भी किसी ने बंद, जितना बोला हमने उतना बंद किया, उसके बाद उन्होंने बंद नहीं किया। वो अपना, हम इधर सारे पूरी पब्लिक रोड जाम था और इन्होंने अपना फंक्शन बंद नहीं किया। क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम, पूरी बात पता है आपको? पूरी घटना क्या है बताइए। देखो मैं पहले पीछे खेल रहा था, ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्रक, मेरे को लगा कि जाम लग रहा है, तो मैंने सीधा चला गया। तो मेरे पास किस चीज का ट्रक था? कूड़े उठाने वाले ट्रक? एमसीडी का मलबा भर, मतलब बड़ा ट्रक था, ठीक है। तो मैंने मैक्स पे था, मम्मी का कॉल आया कि ना भांजे का एक्सीडेंट हो गया, तो भागता भागता आया यहाँ पे, ठीक है। तो फिर मैं देख रहा, जब भी हनुमान चालीसा चल रहा था, हमने वो अनाउंसमेंट हुई थी, जाके चाहे तुम भंडारा खा लो अंदर जाके। उनकी मतलब यहाँ पे हिंदू सम्मेलन था, तो यहाँ पे पुलिस होनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई पुलिस वाले, ठीक है। अगर पुलिस वाले ने हमें यूँ बोला कि तुम 2 कोटी के वो नहीं हो, 2 कोटी का वो नहीं हो, हम क्या वोट नहीं देते, हम कमाते खाते नहीं है। एक बार बताओ ना तुम, जब ये एक्सीडेंट हो गया, पूरा घटना हो गई, जब पुलिस आई तो आप लोगों को ये बोला गया कि आप 2 कोटी के इंसान? हाँ जी, अरे खून पे सबूत भी मिटा रहे थे, सबूत मिटा के गए वहाँ से, आप चल के देख भी सकते हो, ठीक है। हर बाद में हंस के जा रहे हैं हमारे ऊपर। अगर पता मेरे मम्मी पापा को क्या बोला है कि अपने लड़के को समझा, नहीं अगली बार इसकी है, नहीं बंद कर दूंगा इसे,
तो आप क्या वहाँ पर हंगामा कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे? लड़ाई हम कुछ नहीं करते, हम चाहते कि वो उसे हमें इंसाफ मिले, मतलब इंसाफ चाहिए हमें। ड्राइवर क्या मौके पे आप लोगों ने पकड़ा था? भाग गया था वो भीड़ भाड़ में, पुलिस वाले ड्रिंक बंदा स्पीड में आ रही थी गाड़ी, बहुत स्पीड में थी। कितने बच्चे थे उस वक्त जब सड़क पार मतलब कर रहे थे? 3 बच्चे थे, दो निकल गया था और एक खत्म हो गया। क्या नाम है बच्चे का, क्या उम्र है इसकी? उम्र उसकी 4 साल है, उसका नाम है तीरथ। 13 साल में 2 महीने का। हाँ जी। मैं चाचा लगता हूँ। आप चाचा लगते हैं। हाँ, 2 साल का मैं 5 महीने में जी। और बच्चे के पेट से और सर के ऊपर से गाड़ी का टायर निकल गया ऊपर वाला, मतलब पूरी तरीके से बच्चे को कुचल स्पॉट ही खत्म हो गया था। ऑन द स्पॉट खत्म हुआ है। जी। और माँ है, मैं जरा उनसे बात करता हूँ। देखिए पूरा परिवार आप देखेंगे क्या हाल है, पूरे परिवार के देखिए, दादी हैं और तमाम लोग हैं, ये भी बुआ हैं, अकेला बच्चा। माँ क्या नाम है आपका? जी? ज्योति। ज्योति। हाँ। कौन है बच्चे की? मैं नानी हूँ उसकी। नानी है। हाँ। आप ही रहती है क्या? नहीं, हम तो अपने घर से आए, ये सगी नानी ये है। आप ही रहती है? बात करने की स्थिति में नहीं है और बच्चे की डेड बॉडी अभी आ चुकी है यहाँ पर। आप देखेंगे बच्चे की डेड बॉडी यहाँ पर आ गई है। तस्वीरें थोड़ा हम आपको कहेंगे तो देखिए आप, शायद एम्बुलेंस में आई हैं बच्चे और समझिए क्या स्थिति है बच्चे की। तस्वीर दिखाएंगे जरा उधर। अरे ये रेखा को बताइए, टेंट वेंट लगवावे, बच्चा जाओ में भंडारा खाने रे। यहाँ के चक्कर में हर महीना एक ना एक मौत होती रहती है। अरे मेरा बच्चा कोई इंसाफ करवाइए। यहाँ पे भंडारा होता रहता है समय समय पर। हाँ, टेंट लगाती रहती है। अरे जब से जीती है जब से ही टेंट लगाती रहती है खातिर शाम को। ये कार्यक्रम पूरा रोड पे हो रहा था, बीच रोड में। मेरा बच्चा रोड पार करती है। अरे भैया रोड पार करती है, मेरा बच्चा इतना बड़ा कभी ना दिख रहा है घर में थे। मिलने के लिए आया आप लोगों से? कोई नहीं आया भैया, कोई नहीं। रेखा गुप्ता नहीं आई है, रेखा गुप्ता नहीं आई। एमसीडी वाला ट्रक था, बच्चा जा रहा था देखने के लिए और ट्रक के नीचे आ गया। किस प्रकार परिवार की स्थिति है आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। समझिए इस परिवार का दुख सिर्फ बांटा जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से महज 1 किलोमीटर रास्ते आसपास मुख्यमंत्री रहती हैं, लेकिन कोई उनकी तरफ से अब तक इनके पास प्रतिनिधि नहीं आया। पूरा इलाका देखिए आप, पूरा का पूरा इलाका इस वक्त स्तब्ध है, परेशान है कि आखिरकार इस प्रकार की स्थिति इस इलाके में हुई है। और एक बच्चा इस कदर, क्या वो अकेला बच्चा था घर का, परिवार का? अकेला लड़का था, अकेला लड़का था। एक बहन है छोटी, 4.5 साल का लड़का था। कितने बजे का हादसा है? कितने 12:30 बजे। ये 1:30 बजे की बात है सर, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला था, रेखा गुप्ता आने वाली थी। 3 बच्चे थे, 2 बच्चे निकल गए, एक बच्चे का हादसा हो गया। ये ड्राइवर ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था और ये उतर कर था। हाँ, रेखा गुप्ता आने वाली थी यहाँ पर, लेकिन रेखा गुप्ता, ये सब होने के बाद रेखा गुप्ता क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? इसको बुलाया जाए। रेखा गुप्ता को चप्पल से मारेंगे सब लोग, चप्पल से। ठीक है, रेखा गुप्ता जीत गई है कि अपने आप को बड़ा धीरमान खान नहीं बन गई है। ठीक है, रेखा गुप्ता बहुत हरामी ने बहुत परेशान कर रही है। रेखा गुप्ता, इसके वजह से बच्चा मरा है, लेकिन रेखा गुप्ता को मारेंगे हम लोग रेखा गुप्ता को मारेंगे। प्रोग्राम कल अंदर होता, कहीं पार्क में होता तो ये नहीं होता। नहीं होता, नहीं। एक बात हो रही, यहाँ पर बैरियर लगा देती तो नहीं होता, लेकिन ये रेखा गुप्ता के वजह से हुआ है। रेखा गुप्ता को बैरियर लगवाना चाहिए था ताकि बच्चे इधर नहीं आ सकते। अगर बच्चे आते तो गाड़ी नहीं इधर आती। रेखा गुप्ता यहाँ पर टेंट नहीं लगाती तो ये कल हादसा नहीं होता। ये बच्चा बहुत छोटा था, इसका माँ बाप पे क्या बीत रही है रेखा गुप्ता को समझ में नहीं आ रहा। समझे, एक बच्चा है इसके पास, इसकी मम्मी सदमे में चली गई है। इसको इंसाफ चाहिए, इसको इंसाफ चाहिए, इंसाफ। ठीक है, रेखा गुप्ता कहती है कि चुक्की वालों को कुचल दो, कुचल दो।
बड़ी बहन है। हाँ, सबसे बड़ी बहन है ये सर। रेखा गुप्ता को यहाँ पर, रेखा गुप्ता सुन रही होगी तो यहाँ पर आ जाए, अपनी ऐसी तैसी ना करवाए। एक नंबर की इसको बदतमीज है। वोट लेने के लिए तो आ जाती थी सबसे वोट लेने के लिए कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। क्यों वोट दो? वोट दे दिया तो तू ऐसी तैसी करवा रही है, सबके बच्चे मरवा रही है। क्यों मरे इन लोगों के बच्चे? हाँ, एक इसके पास बच्चा था, माँ इसके सदमे में चली गई है। क्यों गई? इसका बच्चा बहुत छोटा था, नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग कल देखने के लिए गए, पुलिस वालों ने टक्कर मारा। तुम कौन होती हो? क्यों? हम लोग एक फैमिली है, तो हम लोग पड़ोस का ही काम आते। बाहर से लोग, रेखा गुप्ता आ गई देखने के लिए। नहीं, रेखा गुप्ता क्यों नहीं आई? रेखा गुप्ता के लिए आई है। जो तुम यहाँ आके खड़े हो, तुम अपना घर जाओ, क्यों घर जाए? एक सहारे एक जीता है, एक सहारे किसी का बच्चा मर गया और रेता डाल के रेता से खून ढक दिया उसको। मैं जरा बहन से बात करने की कोशिश करूंगा। बेटा क्या नाम है आपका? बात कर पाओगी आप? क्या नाम है आपका? अमृता। आपका भाई था वो, क्या नाम था उसका? तीरथ। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी 5 साल का पूरा होने वाला था, उसको बुआ पूछने वाला था। क्या करना अच्छा लगता था? बुआ पूछने वाला था, वो ट्यूशन जाता था मेरे साथ। अच्छा, स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ रहा था? उसका एडमिशन करवाने वाले थे। एडमिशन करवाने वाले। तो बेटा कल क्या कहकर आपको घर से बाहर निकला था वो? यूँ कह रहा, हम कल मेरे भाई का बर्थडे था तो हम खाटू श्याम जा रहे थे। कल बर्थडे था बच्चे का? नहीं, उसके बड़े वाले भाई का था तो हम खाटू श्याम जा रहे थे, तो इतने में याद खाटू श्याम आप लोग जाने वाले थे? हाँ, इतने में याद नीचे आया था, मैं नहा रही थी, वो नहाने के लिए नीचे आया था। कह रहा था मैं नीचे नहाऊंगा, आप ऊपर तैयार हो लो। वो नीचे के बजाय बाहर रोड पे आ गया, घर में अंदर नहीं गया अपनी मम्मी के पास, वो बाहर रोड पे आ गया था। आपके बच्चा कभी भाई आपको कोई बोलता होगा दीदी मैं ये क्या बनना चाह रहा था, वो क्या कह रहा था? वो यूट्यूबर बनना चाह रहा था। यूट्यूबर? हाँ। तो वीडियो तो कल भी बना रहा था क्या? हाँ? कल भी क्या वीडियो बना रहा था वो? कल कुछ नहीं कर रहा था, बस मोबाइल नहीं चलाता था? चलाता ये माँ है क्या? रेखा गुप्ता अपने शौक में जूती है कि मैं बड़ी बनूं, मैं दुनिया को अपने पैरों के नीचे रखूं, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलने वाली है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? बोल पाएंगी आपको? कुछ नहीं बोल पा रही है, कुछ बोल ही नहीं पा रही। बोल पा रही। एक ही बच्चा था, चला गया, क्या दिल पे बीतेगी? जीने का सहारा था, एक बच्चा था। देखिए पूरा इलाका शायद ही ऐसा हमने कभी आज तक कवर किया होगा इस तरह का एक्सीडेंट। माँ जो है बोल नहीं पा रही है, माँ की आवाज़ जो है वो अपने आप चली गई है। आप समझिए कितना भयानक ये एक्सीडेंट इस परिवार के लिए रहा है कि जो बच्चा इस घर का चिराग था, जो इस घर में सब यूट्यूबर बनकर अपने सपने पूरा करना चाहता था, इस परिवार को इन झुग्गियों से बाहर निकालना चाहता था। परिवार को नहीं पता था कि खाटू श्याम जाने की जो तैयारी वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ये तैयारी भारी पड़ जाएगी। आप समझिए वो बच्चा महज अपने घर के सामने जो प्रोग्राम हो रहा था, जहाँ पर हनुमान चालीसा चल रही थी, तमाम तरह के लोग आ रहे थे, भाषण दे रहे थे और वहाँ पर तमाम लोग जुटे हुए थे, लेकिन एक भी पुलिस का कांस्टेबल मौजूद नहीं था, एक भी कहीं पर बैरिकेटिंग नहीं था। जो और लोग आरोप लगा रहे हैं, आप समझिए आखिरकार रोड पर प्रोग्राम करने की उनको परमिशन किसने दी? क्या इसकी जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए? और अगर पुलिस ने जांच यहाँ पर परमिशन दी तो आखिरकार पुलिस का कोई कांस्टेबल यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं था? ये वो सवाल है जो कहना कि स्थानीय पुलिस को जवाब देना चाहिए। और कल जिस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है, जिस तरीके से महिलाओं को मारा गया है, कहना कि पुलिसकर्मियों को भी बताना चाहिए कि आखिरकार किस कानून में ये लिखा है कि आप पुरुष पुलिसकर्मी महिलाओं को इस तरीके से डंडे से पीटेंगे। जो लोग सड़कों पर इंसाफ मांग रहे हैं, आखिरकार जिस घर का बच्चा चला गया वो तो सड़कों पर उतरेंगे ही, वो तो लड़ाई लड़ेंगे ही। आप समझिए फिर से एक ऐसी दुर्घटना हुई है जिसने घर का चिराग छीन लिया। देखिए मैं उस स्पॉट पर खड़ा हूँ जहाँ कल इस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। आप समझिए बच्चे की घर की दूरी महज कुछ कदमों की दूरी है और उस कुछ कदमों की दूरी पर इस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ। आप देखेंगे यही वो स्पॉट था जिस जगह पर वो बच्चा सड़क पार करके इधर की तरफ आ रहा था और तभी इस जगह पर उस बच्चे का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। अभी भी ब्लड के निशान यहाँ पर साफ साफ आपको पूरा क्षेत्र लाल दिखाई दे देगा। अब बड़ा सवाल इसमें लोग ये पूछ रहे हैं कि कल जो इतना बड़ा प्रोग्राम था उधर दिखाएंगे आप,
विराट हिंदू सम्मेलन करके जो प्रोग्राम था कल यहाँ पर, आप देखिए कितने बड़े बड़ी संख्या में यहाँ पर ट्रक आ रहे हैं, कितने बड़े बड़े स्तर पर यहाँ पर ट्रक चल रहे हैं। और इस रोड की स्थिति ये है, इस रोड के हालात ये हैं कि यहाँ पर एक गाड़ी लेकर आदमी सीधे तरीके से चल नहीं सकता। और इस रोड पर कल उस ट्रक ड्राइवर ने जो है स्पीड के साथ गाड़ी अपनी बढ़ाई, और आप इधर देखेंगे पूरा रोड पर कब्जा कर रखा है। उस पूरे रोड पर आप देखिए गाड़ियां ही गाड़ियां आपको नजर आएंगी, कोई वैलिड पार्किंग नहीं है, ये सारी अवैध रूप से इस तरीके से गाड़ियां यहाँ पर पार्क हैं। एक पूरा का पूरा रोड ब्लॉक कर रखा है, जिसके कारण सारा रोड का ट्रैफिक इस रोड पर आ गया है। आप दिखाएंगे उधर तस्वीरें दिखाइए आप, ये सारा ट्रैफिक देख रहे होंगे आप, उस रोड का सारा ट्रैफिक इस रोड पर आ रहा है। ये पूरा का पूरा रोड इन्होंने ब्लॉक कर रखा है। किसकी ये गाड़ियां खड़ी हैं, कौन गाड़ी पार्क कर रहा है यहाँ पर, और किसी को नहीं पता। देखिए आप, यहाँ से वहाँ तक पूरी की पूरी गाड़ियाँ पार्क है, और इसकी वजह से कल कहीं ना कहीं एक बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। आप देखिए परिवार की क्या स्थिति है, तमाम लोग यहाँ पर इस तरीके से विलाप कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरी घटना ने एक बार फिर से सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल दिल्ली के अंदर खड़े कर दिए हैं। कहीं भी सुरक्षा के नाम पर कोई इंतजाम नहीं है। कहीं ना कहीं यही वजह है कि कल वो बच्चा इस कदर उसकी जो है हम कहें तो हत्या की गई है ट्रक की चालक के माध्यम से। और अभी हालांकि पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, लेकिन देखना होगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। और आप समझिए शासन के द्वारा दी गई ये मौत है। जो एमसीडी के ड्राइवर हैं, सरकारी गाड़ी चला रहे हैं, और उसके बाद वो दारू पीकर आकर गाड़ी कैसे चला रहे हैं, ये बड़ा गंभीर सवाल है। इसकी गंभीरता से जांच पड़ताल होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक रोहिणी क्षेत्र का और रोहिणी जोन का पूरा ये मामला है। देखना होगा एमसीडी क्या इस बच्चे की, इस परिवार की कोई आर्थिक रूप से सहायता भी कर पाती है, या महज इसको एक एक्सीडेंट साबित करके छोड़ दिया जाता है। आप समझिए उस बच्चे के शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं बचा जो परिवार देख सके। अभी जब बॉडी आई है तो हमने भी तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आप समझिए उस बच्चे की बॉडी में कुछ भी नहीं है। बस एक भाई है और एक बहन थी, और वो भाई अब नहीं रहा। आप समझिए जिसके सहारे माँ बाप जी रहे थे वही नहीं रहा, तो माँ बाप कैसे जिएंगे। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। और यहाँ से महज 1 किलोमीटर के दायरे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रहती हैं। कल तक इन लोगों से अभी तक वो ना तो मिलने के लिए आई, ना एक कॉल आई। और एक विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा था, उस हिंदू सम्मेलन ने कहना कहीं हम कहें तो इनडायरेक्टली एक बच्चे को अपनी गोश में ले लिया, जिसके कारण वो बच्चे की मौत हो गई। मैं विजय ठाकुर, आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा, अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।